नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम क्लास सेकंड में बात करेंगे जन्म कुंडली के 12 भाव और इन भावों के संज्ञाओं के बारे में। क्लास 1 में हमने पढ़ा जन्म कुंडली क्या है, जन्म कुंडली की परिभाषा क्या है, किस प्रकार से जन्म कुंडली का निर्माण होता है, किस प्रकार से जन्म कुंडली में राशियों का निर्माण होता है, जन्म कुंडली के कितने भाव हैं, एक भाव का मान कितना है। आज हम बात करेंगे इन भावों को ज्योतिष शास्त्र में कुछ संज्ञाएं प्राप्त है। संज्ञाओं का मतलब है नाम, संज्ञा मतलब नाम ही होता है। तो इन भावों का कुछ नामकरण किया गया है योग आदि को समझने के लिए। जैसे में अब सबसे पहले बात करते हैं ये संज्ञा नाम क्यों रखा गया। तो जैसे जन्म कुंडली में 12 भाव हैं, तो कुछ भावों को अलग अलग श्रेणी में बांट दिया गया है। किसी के ग्रुप में 4 हैं, किसी के ग्रुप में 2 हैं, किसी के ग्रुप में 3 हैं। यानी कि जब इस 12 भावों को अलग अलग विभाजित किया गया तो उन भावों का एक नामकरण कर दिया गया कि ये अच्छा ग्रुप है, ये खराब ग्रुप है। जैसे भावों की बात करें तो कुंडली में ही समझते हैं, तो ये वाला भाव अच्छा है, ये वाला भाव खराब है। यानी उसके आधार पर इन 12 भावों का एक छोटा छोटा समूह, छोटा बड़ा समूह में विभाजित करके उसका नामकरण कर दिया गया है। विशेषकर फल कथन के लिए जन्म कुंडली में शुभाशुभ योग के लिए, यानी सुयोग हो या दुर्योग हो, उनके लिए इन संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। आइए जब इसको समझेंगे विस्तार से तो और बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। और किस भाव को कौन सी संज्ञा दी गई है यह भी समझते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आपने पूर्व का टॉपिक नहीं पढ़ा है, क्लास 1 नहीं पढ़ा है, जन्म कुंडली क्या है, तो आप उसको पढ़कर आएंगे तो ये और विस्तार से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जन्म कुंडली के 12 भाव कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये प्रथम भाव है जहाँ लग्न भाव है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस प्रकार से 12 भाव हैं। अब इन भावों को कुछ संज्ञाएं दी गई हैं। कौन कौन सी संज्ञाएं हैं आइए बात करते हैं। सबसे पहले केंद्र, आपको यह नाम याद रखना चाहिए। केंद्र कहने का मतलब है जन्म कुंडली में केंद्र का मतलब है इस 12 भावों में से कुछ भाव के नाम, इन 12 भावों में से कुछ भाव के नाम। अब वो कौन कौन से भाव हैं समझते हैं। उन भावों को क्या कहा गया, केंद्र, एक नाम दे दिया गया। तो केंद्र भाव कौन कौन सा है, तो आगे लिखा है प्रथम, चतुर्थ, सप्तम एवं दशम भाव को केंद्र कहते हैं। कौन कौन से भाव को केंद्र कहते हैं, 4 भावों का नाम आया, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। अब यदि इन 4 भावों के बारे में हमें जानना हो या इन चारों भावों के मतलब प्रभाव कैसा ये रखते हैं, उसके लिए हमें 4 बार कहना पड़ता। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव। और यदि हम इसको 4 बार न कहकर हम एक बार कह दें कि केंद्र भाव, तो इसका मतलब हो गया कि हम चारों भावों के बारे में बात कर रहे हैं। यानी ज्योतिष शास्त्र का जो विस्तार है उसको और कहीं ना कहीं सूक्ष्म करके समझने का प्रयास किया गया है। यानी विस्तार को सूत्रवत किया गया है, सूत्रों में जो पिरोया गया है वही है कुछ ये विषय। सबसे पहले समझते हैं केंद्र। तो केंद्र कहने का मतलब है जन्म कुंडली का जो पहला भाव है, ये वाला जो भाव है, इसको केंद्र भाव कहा गया। जब भी केंद्र शब्द आए तो समझ जाइए कि पहले भाव के भी बारे में बात हो रही है। जब चतुर्थ तो चौथा भाव, सप्तम तो 7वां भाव ये है, दशम तो 10वां ये भाव है। यानी इन चारों भावों को क्या कहा जाता है, केंद्र कहते हैं। जब भी केंद्र की बात हो तो ये 4 भाव होंगे। चतुष्टय एवं कंटक भी यही है। केंद्र के अलावा इसके 2 नाम और हैं, वो नाम है चतुष्टय एवं कंटक। यदि कहा जाए या पूछा जाए कि जन्म कुंडली में कंटक भाव कौन सा है,
कंटक। तो कंटक भाव केंद्र भाव को ही कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और केंद्र भाव कौन कौन सा है? तो पहला, चौथा, सातवां और 10वां। अब आगे बढ़ते हैं। त्रिकोण भाव, ये इसमें भाव जुड़ा हुआ है, आप जोड़ सकते हैं यहाँ भाव। त्रिकोण, त्रिकोण कौन कौन सा है? पंचम एवं नवम स्थान, जन्म कुंडली का 5वां और 9वां स्थान। जन्म कुंडली का 5वां भाव कौन सा है? जैसा कि आप जानते हैं ये वाला, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5वां भाव और 9वां भाव ये दोनों भाव एक जैसे हैं, इसलिए इनको त्रिकोण संज्ञा दे दिया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। त्रिकोण, यानी त्रिकोणों में जो श्रेष्ठ हो उसे त्रिकोण कहा गया, वो केवल नवम स्थान है, यानी अकेला नवम भाव के लिए एक नाम दिया त्रिकोण। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। पणफर, द्वितीय, पंचम, अष्टम एवं एकादश स्थान को क्या कहते हैं? पणफर। पणफर कौन कौन सा है? 2, 2 के बाद देखिए 5, यानी 5वां, 5वां के बाद 8वां, 8वां के बाद 11वां। इस भावों को पणफर कहते हैं। 2, 5, 8, 11, ये जो 4 भाव हैं इनको पणफर कहा जाता है। अब आप पणफर को और आसानी से जब आपको समझना हो, याद करना हो, तो आप याद रखिए कि केंद्र से जो अगला भाव है वह पणफर है। केंद्र से अगला भाव पणफर, जैसे पहला केंद्र तो दूसरा पणफर, चौथा केंद्र तो 5वां पणफर, 7वां केंद्र तो 8वां पणफर, 10वां केंद्र तो एकादश भाव पणफर। उसके बाद आपोलकिम, तीसरा, छठा, 9वां और 12वां भाव आपोलकिम है। यानी अब इसको भी याद रखने के लिए आप याद रखिए 3 का पहाड़ा, 3, 6, 9, 12, या फिर पणफर के अगला वाला भाव, केंद्र के अगला पणफर, पणफर के आगे आपोलकिम, तीसरा भाव, छठवां भाव, और 3, 6, और 6 में और 3 जोड़ दीजिए 9, 9 में 3 और जोड़ दीजिए 12, आपोलकिम ये भाव हो गया। इसके बाद कहा त्रिक स्थान। त्रिक स्थान है यहाँ दुख स्थान। कुंडली में कुछ दुख का स्थान तय किया गया है, यानी जो भाव सबसे निकृष्ट होते हैं, सबसे मतलब अशुभ होते हैं, उनके लिए आया दुख स्थान। ये है 6वां, 8वां और 12वां, 3 भाव। आपने फलादेश में सुना होगा कि 6वें, 8वें और 12वें भाव का फल बढ़िया नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो दुख स्थान है। दुख स्थान कौन कौन सा है? 6वां, 8वां और 12वां। इन 3 भाव के लिए विशेष अलग से कहा कि ये दुख स्थान है। फिर आता है उपचय, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10, 11। यदि कहा जाए उपचय तो 3, 6, 10, 11। और उपचय के अलावा आ गया अनुपचय, अपचय और पीडरक्ष। यानी जो उपचय स्थान है उसको छोड़कर ये जितने स्थान बचे, यानी 3, 6, 10, 11 को छोड़कर जितने स्थान बचे सब के सब अनुपचय होंगे या अपचय होंगे या पीडरक्ष होंगे। ये एक ही नाम है। इनको 3 तरह से कहा जा सकता है, अनुपचय कहिए, अपचय कहिए, पीडरक्ष कहिए। इनमें भाव है पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां और 12वां। यानी उपचय स्थान को छोड़कर सारे स्थान अनुपचय कहलाएंगे, अपचय कहलाएंगे या पीडरक्ष कहेंगे। इसके बाद अगला संज्ञा है चतुरस्र। चतुरस्र का मतलब हो गया, जैसा कि थोड़ा इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, 4 और 8। चतुरस्र कहा जाता है जन्म कुंडली के 4थे भाव और 8वें भाव को। उसके बाद आया त्रिषणाय। त्रिषणाय है तीसरा, 6वां और 11वां, एकादश स्थान। तीसरा, 6वां और 11वां, इन 3 भाव के लिए त्रिषणाय कहा गया। उसके बाद अगला संज्ञा है लीन। तीसरा, 6वां और 8वां और 12वां, 3, 6, 8, 12। तीसरा, 6ठा, 8वां और 12वां, इन 4 भावों को लीन कहते हैं। इसके बाद एक संज्ञा मैं आपको और बताऊं, जन्म कुंडली में मारक स्थान, जन्म कुंडली में इसमें नहीं दिया है, तो मैं सोच रहा हूं संज्ञाओं में उसको भी सम्मिलित कर दूं, क्योंकि अलग अलग पुस्तकों से संचित करके ही ज्योतिष शास्त्र का फलादेश किया जा सकता है, किसी एक पुस्तक के सहारे नहीं। हर एक पुस्तक से कुछ ना कुछ ज्ञान एकत्रित करना पड़ता है। मैं हालांकि अभी आपको एक पुस्तक से बता रहा हूं, आगे चल के पुस्तक बदलेंगे भी और सारे पुस्तकों से बताऊंगा, सभी पुस्तकों के बारे में बताऊंगा।
और सबसे सम्मिलित करके भी फलादेश कैसे करते हैं यह भी बताऊंगा। हालांकि एक एक पुस्तक हम पढ़ते चलते हैं। तो यहाँ मैं आपको मारक स्थान भी बता दूं, जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है और जो 7वां भाव है उसको मारक स्थान कहते हैं। यानी मारक एक संज्ञा दे दिया गया, क्योंकि ये दोनों भाव एक ही जैसे काम करते हैं, मारक का काम करते हैं। तो यदि जन्म कुंडली में कहा जाए मारक स्थान, तो इसका मतलब है जन्म कुंडली का दूसरा स्थान और जन्म कुंडली के 7वें स्थान के बारे में बात हो रही है। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि जन्म कुंडली के 12 भावों में भावों की कौन कौन सी संज्ञाएं हैं वह आपने समझ लिया होगा। यदि इस विषय में कहीं कोई दिक्कत हो रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।